नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अब अलग अलग हैं और दोनों की राजनीति की धारा भी अलग हो गई है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि अमित शाह जब बिहार आए थे और उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया, उस रैली में उन्होंने बहुत सारे खुलासे कर दिए। इन खुलासों ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सकपका जरूर दिया है। बात उस समय की है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे और बहुत मजबूती से ये बात कहा करते थे कि 2024 और 25 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक दल के भीतर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वो दावा भी करते थे और इस बात को भी बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ज़बरदस्ती दिया है। इन सारी बातों को लेकर के संभावनाएं कभी नहीं बन पा रही थी और पूरी मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक गलियारे में ये हलचल था कि वो दोबारा महागठबंधन की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन भारत लाइव ने ये बात आपको पहले ही बता दी थी। हमने आपको 6 तारीख को ही बता दिया था कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है और इसके पीछे हमने बताया था कि जो हालिया बयान है, खास करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, वो बयान इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध का इतिश्री हो गया है। इसके ठीक पहले आरसीपी सिंह का जदयू से बाहर निकलना और आरसीपी सिंह को निकलने के लिए मजबूर करना इशारा कर रहा था कि जदयू के भीतर कुछ चल रहा है। इस बात को लेकर के अमित शाह ने खुलासा करके हमारी भी जो खबरें थी उस पर मुहर लगाई है। अमित शाह ने कहा कि जब वो 7 तारीख को नीतीश कुमार को फ़ोन किए थे तो उन्हें मनाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बताने के लिए फ़ोन किए थे कि मामला क्या है और नीतीश कुमार यदि एनडीए छोड़ करके जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार गंभीरता से विचार जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाला समय अब नीतीश कुमार की वापसी के लिए कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने साफ तरीके से कहा था कि जो बातें आपकी पार्टी के भीतर से आ रही हैं वो हमें भी अलर्ट होने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन सारी बातों के पहले आपको बता दें कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई थी और ये बातचीत क्या हुई थी, किस तरह से हुई थी, अमित शाह ने इसका पूरा डिटेल्स दिया है और नीतीश कुमार ने क्या कहा था, इस पर क्या जवाब था नीतीश कुमार का, वो भी डिटेल किया है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कहा जाता है हमारे यहाँ कि आपको कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो तो आप अपने मुंडेर पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके ज़ोर ज़ोर से अपनी बीमारी बताइए। कम से कम बहुत सारे लोग नहीं आए तो 2 4 5 आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और आपको अलग अलग तरह का नुस्खा बताने लगेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह का कहना है कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो इशारा कर रहा है कि आप एनडीए से बाहर जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो ये बात स्पष्ट कर दीजिए और एक रास्ता रख करके जाइए। अगर दुश्मनी भी कीजिए तो ऐसा कीजिए कि फिर दोबारा जब सामना हो तो आंखें मिला सकें। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने बहुत ही गंभीरता से और स्पष्ट तरीके से अमित शाह को कहा था कि ललन सिंह की बातों का कोई भी मायने नहीं है, वो यूं ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और न तवज्जो दीजिए। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार ने अमित शाह को संतुष्ट किया तो अमित शाह का कहना है कि हमें उनकी बातों में जो कंपन था, जो बात करने की शैली थी, उससे अंदाज़ा हो गया था 7 तारीख को ही कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसके लिए हमने तैयारियां भी शुरू कर दी थी और यही हुआ कि एक दिन के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर के महागठबंधन के साथ जाने का घोषणा भी कर दिया। इन सब बातों को लेकर के अमित शाह ने नीतीश कुमार पर कई हमले किए और अपने भाषण में उन्होंने टारगेट नीतीश कुमार को ही रखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार जो महागठबंधन के भीतर आज के डेट में हैं और बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अब महागठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे और बिहार का मुस्तकबिल वो तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। ऐसा कई बार वो कर चुके हैं, कई लोगों को अपना उत्तराधिकारी, और हालांकि लोकतंत्र में उत्तराधिकारी जैसा शब्द नहीं होता है और इन शब्दों को अक्सर हम सब भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन शब्दों पर निश्चित रूप से लोकतंत्र कहीं ना कहीं लहूलुहान होता है, घायल होता है। हालांकि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग खूब होता है और नीतीश कुमार ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि अब यही लोग को देखना है। इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह ने बड़े खुल करके कहा कि
नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं वो करेंगे नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसकी चर्चा हम अगली खबर में आपको करेंगे। और इस खबर के साथ हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।